सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मेरे पास एक सवाल आया है। मेरे विचार में ये सवाल हमारे YouTube चैनल के अंदर जो टिप्पणी में ही पूछा गया है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 1, इसको थोड़ा समझा दो, क्या मतलब है, ये पूछते हुए सवाल किया है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1, उसको समझाने के लिए हमें मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर के 8 तक, मैं सच्ची दाखलता हूं। प्रभु यीशु मसीह योहन के सुसमाचार के अंदर, मैंने इससे पूर्व में एक क्लास लिया था। योहन ने ईसा मसीह के ऐसे 7 जो वचनों को लेकर के, आई एम, मैं हूं, इस प्रकार बोल के, मैं संसार की ज्योति हूं, मैं सच्चा गडरिया हूं, मैं भला गडरिया हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, इस प्रकार मैं कह करके योहन के सुसमाचार के अंदर 7 ऐसा टाइटल ईसा मसीह ने स्वयं अपने को जो बोलता हुआ। आज के इस क्लास के अंदर ईसा मसीह यहां पर योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 के अंदर प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता। ईसा मसीह यहां पर कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं, और साथ ही साथ कहते हैं, और मेरा पिता बागवान है। मेरा पिता बागवान है। जो दाखलता मैं हूं, और पिता को उस दाखलता का, उस वाटिका का जो मालिक के रूप में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं। मेरे विचार में इसका अर्थ ये, क्यों ईसा मसीह ने मैं दाखलता हूं और पिता को बागवान के रूप में बताया, और इसका क्या अर्थ है, इसके विषय में वो जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और इसके अंदर कई ऐसे बातें, टीचिंग्स हमें वाक्य 1 से लेकर के 8 तक मिलते हैं। अब सबसे पहली बात, इस दाखलता के विषय में अगर समझना है, मैंने कई बार बोला है, ये पुराने विधान से भी थोड़ा देखना अच्छा रहेगा। पुराने विधान में, पुराने विधान के अंदर दाखलता के विषय में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है, अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है। सबसे पहले स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 80 वाक्य 8 से लेकर के 16 तक इस दाखलता के विषय में, दाग के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 5 में वाक्य 1 से आगे, बहुत ही फेमस है, कई बार क्लास में मैं स्वयं उसको वर्णन करके दिखाया, समझाया था। उसके अंदर ईश्वर कहते हैं, मैं बहुत दूर से ऐसे एक अच्छा किस्म का और दाग को लेके आया, और उसको लगाने के पूर्व में जमीन को कैसे तैयारी किया, खाद डाला, पानी डालकर सब पत्थर सब हटा करके सब तैयार किया,
और बगीचे के बीचों बीच में कोलू तैयार किया ताकि इसका रस निकालने के लिए, और इस बगीचे के चारों तरफ मैंने बाड़ा बांधा ताकि कोई जानवर इसके अंदर ना आवे। इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरह जमीन तैयार किया, और दाखलता को भी बहुत दूर देश से अच्छे किस्म का लेकर के आया और उसको लगाया। इंतजार करता रहा, जब अंगूर आया तब वो कट्टे अंगूर निकला। इसके द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से ईश्वर ने इस दाखलता का और दाक जो लगा रहा है उससे प्रभु क्या चाहता है इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ है। मैं अच्छे जो अंगूर की आशा किया, लेकिन ये कट्टे अंगूर दिया। और उसी प्रकार यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 2, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 21 में मैं थोड़ा सा पढ़ना भी चाहूंगा। वहां पर 21 में यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 21, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई है। अन्य जगहों पर तो बहुत ज्यादा था, ये एक वचन को इसलिए मैं उठाया क्योंकि उस एक वचन के अंदर पुराने विधान में ये दाखलता और जो जंगली बनना या कटे अंगूर देना, इसके विषय में जो लिखा हुआ सीधा समझ सकता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2:21 के अंदर पुराने विधान के अनुसार जो दाखलता है इस्राएल है। सीधी सी बात, इस्राएल से ये सब बातें कर रहे थे। इस्राएल को अपना पुत्र बनकर के विशेष रूप से चुने हुए लोग ईश्वर का संतान बना करके रखा और उन्हें अनेकों राजाओं से, दुश्मन देशों से, विपत्तियों से सब बचा करके उनके जरूरतों को समय समय पर पूर्ति कर अपने लाडला पुत्र के समान उसका पालन पोषण करना। लेकिन हमें मालूम है इस्राएल का जीवन अनेकों बार ईश्वर से वे लोग भटक गया, दूर गया। ईश्वर से दूर जाना, ईश्वर के बात के अनुसार, नेम के अनुसार नहीं चलना, ईश्वर से विद्रोह करना, अन्य देव मूर्तियों का पूजा करना, इस प्रकार ईश्वर से दूर जाना। अच्छा फल की आशा किया लेकिन कट्टे अंगूर देने वाला बन गया। यह है पुराना विधान का जो दाखला था। लेकिन यहां पर ईसा मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं। पुराना वाला इस्राएल नहीं, आज मैं सच्ची दाखलता हूं। मैं जंगली नहीं, मैं सच्ची दाखलता हूं। अर्थात पुराना जो जंगली जानवर बन गया, दाखलता बन गया या ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, उनका प्रायश्चित कर ईसा मसीह स्वयं अपने को दाखलता बना करके रख रहा है। मैं सच्ची दाखलता हूं करके। और वहां पर भी हम देख रहे हैं इस तैयार करने वाला, ये ट्रिमिंग करने वाला, वो जो कुछ देखभाल इस दाखलता का करने वाला, वो बागवान, वो सच्चा ईश्वर यहां पर बोल रहे मेरा पिता बागवान है। अभी पिता से जुड़े रह करके, पिता की आज्ञा के अनुसार मनुष्य बनकर के संसार में आने वाले, जैसे फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से 11 तक पढ़ेंगे। ईसा मसीह ईश्वर की बराबरी कर सकता, फिर भी क्रूस मृत्यु तक वो अपने को विनम्र कर शून्य बनाकर आज्ञाकारी पुत्र के अनुसार बन करके रहा। इस प्रकार संसार को मुक्ति देने वाला मसीह उस सच्चा दाखलता के विषय में लिखा हुआ है। क्यों? पहले इस्राएल ने डिसोबीडियंस,
आज्ञा भंग करने के कारण आज सच्ची दाखलता आज्ञाकारी बन करके अपने को विनम्र कर पिता की इच्छा के अनुसार, इवन हम लोग गत्समनी वाटिका के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते, सबसे दुख कष्ट झेलने वाला उस समय पर उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। शिशुओं के पास आकर के कहते मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने मरने पर हूं। ऐसी अवस्था पर भी पिता की इच्छा के अनुसार डालते हुए वो प्रार्थना करती है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार पूर्ण रूप से पिता के हाथों समर्पित करने वाला उस पुत्र को हम देख रहा है। वो पुत्र अब कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं। वाक्य एक के बाद मैंने इसलिए बोला 8वां वचन तक कई चीजें इसके बाद सिखा रहा है। यदि ये बात समझ में आ गया, पुराना विधान का वो जो दाखलता है इस्राएल गोत्र के लिए था, चुने हुए ईश्वर का संतान जरूर था, लेकिन वो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला, कट्टे अंगूर देने वाला और जंगली दाखलता में बदलने वाला ये बन गया था। लेकिन अभी सच्ची दाखलता ईसा मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं। इसके बाद आगे जो सिखा रहा है ये क्यों बोल करके सिखाया, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। वाक्य 2 में जाते हैं, उस बागवान उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती। डालियां कौन है? हम विश्वासी लोग, जो क्रिस्तीय लोग मैं बोलूंगा, जो क्रिस्त के साथ बपतिस्मा के साथ जुड़ गया, उस दाखलता के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो डाली, उस डाली को जो फलती नहीं है वो काट देता है, चेतावनी दे रहा है। बपतिस्मा प्राप्त कर क्रिस्त से जुड़ने के बाद यदि जंगली दाखलता का कार्य करेगा या फल नहीं उत्पन्न करता, ये क्रिस्त की ओर लोगों को लेकर के नहीं आता और क्रिस्त के समान जीवन नहीं जीता, उनको पिता काट डालेगा करके, वो भगवान काटेगा, उनका अथॉरिटी है क्योंकि उनका है दाखलता। अभी आगे क्या बोलता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है। यह है हमें समझने की बात, जिससे क्यों छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करो। ये छांटना क्या है? हम लोगों को मालूम है फल आने के बाद थोड़ा सा ट्रिमिंग करना। ये वाला जो कार्रवाई क्यों करते हैं, सबसे पहले इसको समझना है, वो काटते वक्त उसको दर्द लगेगा। अनेकों के जीवन में क्रिस्तीय जीवन जी रहा है, चिंता है, दर्द है, परेशानियां, बीमारियां हैं। कई लोग पूछते हैं क्यों है। ये उस दाख बाड़ी को उसका जो मालिक है ट्रिमिंग कर करके उसको और ज्यादा नए अंगूर फूटे, नए फल दें, ज्यादा फल दें, अच्छा फल दें, इसके लिए करने वाला एक कार्रवाई है। अर्थात हमारे जीवन में होने वाला जो दर्द परेशानियां 3 कार्य के लिए हो सकता है, 3 कार्य के लिए। नंबर फर्स्ट, हमें डिसिप्लिन में करने के लिए, बाया दाहिने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, प्रार्थना में कमजोरी हो रहा है, या नींद आ रहा है, या कमियां हो रहा है, या मिस्सा बलिदान में रेगुलर नहीं हो रहा है, प्रभु के साथ जिस प्रकार रास्ता में जुड़े रहना चाहिए नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए जिसे ईश्वर प्यार करता है उनको डांटता है, उनको थोड़ा सा मारता है, ये दर्द देता है। हमें सबसे पहले डिसिप्लिन में लाने के लिए फर्स्ट रीजन, हमारे जीवन में जो भी ऐसा दुख कष्ट अपमान निंदा कुछ भी है, कोई भी दर्द है, उसका कारण सबसे पहला सोचना मुझे डिसिप्लिन में लेके आ रहा है, मुझे पटरी में लेके आने के लिए ये कार्रवाई हो रहा है। दूसरी बात, उसके द्वारा हमारा प्यूरिफिकेशन होता है।
हमारा पवित्रीकरण होता है। यदि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, सोचना हमारा गाड़ी ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि इस समय समय पर हमारा प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। वर्ष वर्ष में जब तक उस दाग बारी का उस टहनियों को काट करके नहीं देगा, वो अच्छा फल उत्पन्न नहीं करता है। अच्छा फल के लिए प्यूरिफाई होना जरूरी है, ट्रिमिंग जरूरी है। तीसरा, ये ट्रिमिंग के बाद जो खिल करके आ रहा है उनको देखना, वो बहुत अच्छा, शक्तिशाली अच्छा होगा, क्योंकि उस समय पर उसके लिए खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, जो कुछ उसके लिए चाहिए वो सब देने वाला वो मालिक जो है उसके साथ ट्रिमिंग करके देगा, ताकि अच्छा मजबूत उसमें डालियां बन जाएं और उसमें अच्छा फल, बड़े बड़े फल उसमें उत्पन्न हो। उन फलों को वहन करने के लिए उसको शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए ट्रिमिंग का जरूरत है। ये 3 कार्य के लिए वहां पर ये ट्रिमिंग करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैंने बोला है डिसिप्लिन में लेके आने के लिए, दूसरा है उसके द्वारा हमारा पवित्रीकरण, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तीसरा उसके द्वारा हमें और मजबूत रिश्ते में लेकर के आ रहा है, प्रभु में और मजबूत होने के लिए। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय, प्रवक्ता सिराक, बुक ऑफ सिराक, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 2 वर्स 2 से आगे, सिराक चैप्टर 2 वर्स 2 ऑनवर्स। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। विपत्ति, दुख, अपमान, कष्ट, पीड़ा, समस्या, चिंता सब आने के समय पर तुम्हारे जी घबराए नहीं। वाक्य 3 में लिखा है उस समय पर तुम ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। वो दुख, समस्या, पीड़ा के समय पर और प्रभु से जुड़ने का समय, उस दाखलेदार से डालियों को और मजबूती से जुड़ने के लिए समय है वो। इसलिए ऐसे समय पर उससे दूर नहीं रहना, उसे त्यागना नहीं, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में जैसे स्वर्ण की परख होती है, दीनहीनता की दरिया में ईश्वर की कृपा पात्रों की परख होती है। इसका मतलब हमारे परख हमें मजबूत बनाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें निराश, हताश नहीं होना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 787 में 787 में लिखा हुआ है, यीशु क्रिस्त के द्वारा, यीशु क्रिस्त ही हमारा आध्यात्मिक जीवन का सोर्स है। यदि हम उस क्रिस्त से, उस दाखलता से जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है, तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो कुछ चाहिए वो उनसे मिलेगा। इसका मतलब है उनसे लिपटे रहना, उनसे जुड़े रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और कैटेकिज्म 2014 के अंदर, 2014 के अंदर लिखा है, क्रिस्त में जब जुड़े रहेगा तब हम आध्यात्मिक फलों को उत्पन्न करेगा। क्या है फ्रूट्स, क्या है आध्यात्मिक फल, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। हमारे अंदर कुछ जो वर्च्यूज, अच्छे जो गुणों का अगर निर्माण करना है, हमें क्रिस्त में रहना पड़ेगा। हमारे अच्छे अच्छे जो कार्य जिसे देख करके लोग क्रिस्त को जानेगा, ऐसे ऐसे कार्य अगर चाहिए, हमें क्रिस्त से जुड़े हुए जीवन जीना जरूरी है। जब प्रभु में ऐसा जुड़े रहेगा तब हम अधिक फल उत्पन्न करेगा। अध्याय 15 का वाक्य 5 में साफ साफ प्रभु ईसा मसीह यहां पर सिखाते हैं। यूहन्ना का अध्याय 15 वाक्य 5 को भी पढ़ लेता हूं। मैं दाखलता हूं,
और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, देखो, हमें प्रभु में रहना और प्रभु हम में रहेगा। ये अध्याय 14 में भी प्रभु ने ये सिखाया। जो ईसा मसीह को प्यार करते हैं, जिसमें ईश्वर का आज्ञाएं जान रहा है और उसके अनुसार जीवन जी रहा है और ईसा मसीह का प्रभु के शिक्षा पर चलेगा, पिता उससे प्यार करेगा और हम आकर के उसमें निवास करेगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 के अंदर प्रभु आकर के रहे बोलता है। तो हम प्रभु से ऐसा जुड़े हुए जीवन जिएंगे, हम प्रभु में और प्रभु हमारे अंदर। पवित्र यूकरिस्त बलिदान के अंदर जब हम प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु हमारे अंदर और हम प्रभु में निवास करता है। योहन के सुसमाचार के एक सुंदरता यही है, बार बार यही योहन सिखाते हैं, हम प्रभु में रहना चाहिए, प्रभु हमारे अंदर रहना चाहिए, हम प्रभु के समान जीवन जीना चाहिए। तो यहां पर वाक्य 5, वाक्य 4 भी उसी प्रकार बहुत सुंदर है। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। देखो प्रभु वादा कर रहा है, तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा, तब तुम अच्छा फल उत्पन्न कर पाएगा। वाक्य 8 में थोड़ा जाते हैं। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु में रह करके, प्रभु का शिष्य बने रह करके एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जब हम जिएगा, इसके द्वारा हम प्रभु का, उस भगवान का महिमा करता है। हालेलुया हालेलुया बोलने से नहीं, हमें प्रभु के जैसे जीवन जीना है। मुझे देख करके अन्य लोग बोलना चाहिए एक क्रिस्ती है, क्रिस्त को फॉलो करने वाला, क्रिस्त मुझ में है और मैं क्रिस्त में है, ये मुझे देखने वाला वो बोलना चाहिए। ऐसे एक जीवन जिएगा, उसके द्वारा हम पिता की महिमा, उस भगवान का महिमा करता है। जिस प्रकार इस्राएल प्रभु से बैर किया, प्रभु के विरुद्ध किया, हम भी कई बार क्रिस्त का चेले बन करके, क्रिस्तीय बन करके, अन्य लोगों को मालूम है, लेकिन हमारा जीवन इस प्रकार का बुरा जीवन, कई लोग अंधविश्वास के जीवन, तंत्र मंत्र जादू टोना में, अन्य चीजों में पड़ता है और पाप में, नशे में, ऐसी ऐसी चीजों के गुलाम बन करके रह रहा है। ये ईश्वर के खिलाफ जैसे इस्राएल गया वही कार्रवाई है। तो हमें प्रभु में जुड़ने के लिए, जैसे रोमियो का पत्र दिया है 11 के अंदर, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 17 से आगे पढ़ करके जाएंगे। हम उस जंगली जानवर, जंगली पौधा था, लेकिन हमें कलम लगाया है, उस सच्चे दाखलता में कलम लगाया हुआ है। इसलिए हम क्रिस्तीय नहीं, क्रिस्त को जानता तक नहीं, क्रिस्त ने हमारे लिए उस समय पर मर करके हमें मुक्ति दी और पाप मुक्त कर और उससे जुड़े रह करके हमें वो सच्चा दाखलता का डालियां बना कर रखा है। हमें कभी भी उसके विरुद्ध कोई गलती नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में कुछ ऐसा प्रूनिंग चल रहा है, मतलब काटने का जो दर्द है, उस समय पर और अधिक प्रभु से जुड़ने के लिए है, ये हमें विश्वास करने की जरूरत है। अब ये जो दृष्टांत क्यों बताया, प्रभु ने क्यों बोला मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है, ये दृष्टांत, ये कहानी ऐसा समझाने की क्या जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है। यदि ईश्वर अपने, वो ईसा मसीह स्वयं ईश्वर है, पवित्र तत्वों के विषय में ऐसे कुछ सिखाएगा, हमारे मानसिक बुद्धि में वो आएगा नहीं। इसलिए ईसा मसीह ने उस पुराने विधान का दाखलता को उठा करके मैं सच्ची दाखलता हूं बोल करके, वहां जिस प्रकार ईश्वर
चाहा था, ये मेरा दागवाड़ी से मुझे फल मिलेगा, इसलिए उन्होंने उसके लिए खुदाई कर करके सब तैयार किया और चक्की भी तैयार करके रखा है और भाड़ा सब था। लेकिन जब अंगूर बना, वो कट्टी अंगूर बना, जंगली पौधा बन गया था। इस प्रकार मनुष्य पाप कर ईश्वर से दूर जाएगा। जिस प्रकार इस्राएलियों के जीवन में दंड, उसी प्रकार हमारा जीवन ईसा मसीह आने के बाद हमें मुक्ति दिया है। उस जंगली दाग लता को काट करके आज कलम किया हुआ है, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है आज। इसलिए दाग लता मसीह है, मसीह से जुड़े रहने वाला डालियां हैं हम लोग। हम फल प्राप्त करने के लिए उस प्रभु से, ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन जीना, इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत के रूप में ईसा मसीह ने इसको समझाया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। निर्णय कीजिए, विश्वास के साथ हम उस दाखलता से जुड़े हुए रहेंगे। हम लोगों को वहां कलम लगाया गया है। हम जंगली पौधे में थे, पाप में थे, अधर्म में थे, ईश्वर को नहीं जान रहे थे। प्रभु ने हमें प्रभु के साथ जोड़ दिया है, ट्रिमिंग किया और हमें उस सच्चे दाखलता से जोड़ करके हमें अच्छा बनाया। प्रभु में रहेंगे तो हम अच्छा फल उत्पन्न कर सकता है। निर्णय कीजिए, प्रार्थना भक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा, बार बार पाप स्वीकार करते हुए हम उस प्रभु से हमेशा जुड़े रहने का। प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में हूँ। जब प्रभु का शरीर रक्त को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु हमारे अंदर आता है। जब प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु से जुड़े हुए भक्ति का जीवन जिएंगे, प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में हो जाता है। निर्णय कीजिए रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, और विशेषकर पवित्र हृदय का जो जपमाला, विशेषकर आजकल हम लोग इस जून माह में करते आ रहा है, ये हमें ईश्वरीय प्रेम से और मजबूत बना देगा। रोज निर्णय कीजिए इस जून माह में, कम से कम इस जून माह में रोज पवित्र हृदय का वो जपमाला करते रहने का। परिवार मिल करके ईश्वर का प्रेम का मनन चिंतन करते हुए इस प्रकार प्रेम में जुड़े हुए रहेंगे। ईश्वर प्रेम है, उससे जुड़े रह करके जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।